तो चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो होता है परवलय। एक होता है ऊपर की ओर मुख खोलेगा तो दूसरा जो परवलय होता है वो नीचे की ओर मुख खोलेगा। अब इसमें एक शर्त होता है कि ऊपर की ओर मुख कब खोलेगा, जब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, प्लस वाला पॉजिटिव हो। ये क्या जो होना चाहिए, ये धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक। अगर धनात्मक है तो ये ऐसे मुंह खोलेगा, और अगर ये ऋणात्मक है तो नीचे की ओर मुंह खोलेगा, है ना। यानी ए का जो मान होगा वो अगर पॉजिटिव होगा, प्लस अगर होगा, प्लस का चिन्ह यानी धनात्मक होगा, तब खोलेगा किधर, ऊपर की ओर बनेगा। इसका परवलय जो बनेगा वो मुंह खोलेगा ऊपर की ओर। और अगर ए का मान अगर ऋणात्मक है, नेगेटिव नंबर है, तब क्या करेगा, ये नीचे की ओर मुंह खोलेगा। दो बात याद रखना। अब इसी से हम क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख है, तो इसका क्या होता है, आलेख परवलय होता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। अब इसमें पूछा ये क्वेश्चन में कि y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को काटता है। x अक्ष को कहाँ पे काटता है, यही हम लोग को पता लगाना है। ठीक है, यानी कि मान लो कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को कहीं काटेगा, मान लो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, x अक्ष को काटेगा तो वहां पे y का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पे x अक्ष को अगर कोई ग्राफ काट रहा है तो वहाँ y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान 0 रख देंगे। y का मान 0 रख दो तो 2x स्क्वायर प्लस 3 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। अब यहाँ से हम x का मान खोलेंगे, है ना। x का मान यहाँ से हम लोग को पता लगाना है क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर -3, तो x स्क्वायर बराबर -3/2। तो x का मान यहाँ हो जाएगा हम लोग का, x का मान ये होता है √√-3/2। तो यहाँ पे रूट अंडर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बताए थे कि एक्स स्क्वायर -3x-4 का ग्राफ एक परवलय है, तो जिसका खुला मुंह है, यानी मुंह किधर खुला है ये पता लगाना है। तभी मैंने क्या बताया कि अगर ये जो इसका गुणांक धनात्मक है तो ऊपर की ओर खोलेगा, अगर इसका गुणांक ऋणात्मक है तो नीचे की ओर मुंह खोलेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 क्या होता है, धनात्मक होता है। तो धनात्मक के केस में क्या होगा, ऊपर की ओर मुंह खोलेगा। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा, है ना। अब आगे क्वेश्चन देखो कि नीचे दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या निकालें। तो इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट है, जितने जगह एक्स को काटेगा उतना ही शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसमें पूछा कि बहुपद इसमें ये एक्स स्क्वायर -15 में शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, यही होता है शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, -b/a। अब यहाँ से a क्या है और b क्या है, b तो यहाँ b का टर्म है ही नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0। और यहाँ पे क्या है, ये है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें पूछा कि इसमें शून्यकों का योग क्या होगा, तो वही चीज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या जाता है फॉर्मूला, -b/a। यहाँ से b कितना है, -4 है, यहाँ से लिख सकते हैं -4, और ये कितना है 1, तो -++4, तो +4 हम लोग का राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरफ से हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के MCQs को। ठीक है, चलिए देखते हैं और प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया है कि बोला है कि बहुपद 4x स्क्वायर -4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या है। मूल का मतलब यहाँ शून्यक ही समझिए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मान लीजिए बहुपद है, ठीक है, तो इसके 2 ठो शून्यक होता था, अल्फा और एक ठो बीटा। तो पहला होता था अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग, ये किसके बराबर होता था, -b/a। और दूसरा चीज अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता था, c/a के बराबर। तो हमें पूछा मूलों के गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछा। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो यहाँ से ABC लिखो, a बराबर 4 है, b बराबर -4 है, c का मान +1 है। ठीक है, तो c/a करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/4।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो बी का मान क्या होगा? ठीक है, जो इसका जो शून्यक होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का जो शून्यक होगा वो क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर एक शून्यक अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, दूसरा शून्यक क्या होगा? 1/अल्फा। अगर किसी ने अगर इसके अलावा और कुछ माना, मान लो कोई बोल दिया कि ना सर हम बीटा मानेंगे, तो अगर एक शून्यक बीटा है तो दूसरा इसी का विपरीत होगा, इसी का व्युत्क्रम होगा, तो व्युत्क्रम मतलब 1/बीटा लिखेंगे। ठीक है ना? तो हमसे पूछा गया कि बी का मान क्या होगा, तो बताओ कि अगर हम मान लो ये दोनों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू 1/अल्फा, जैसे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या जानते हैं? c/a, तो यहाँ भी c/a यही लिखेंगे। तब देखो c के जगह में क्या चीज है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता था, x का गुणांक b कहलाता था, अचर पद c कहलाता था, तो c के जगह b है तो यहाँ लिख देंगे b, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। अभी अल्फा से अल्फा कट गया तब b का मान कितना आया? तो b का मान 1 गुणे 1 ही होगा, है ना? यानी ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। ये चीज एकदम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। त्रिघात बहुपद कुछ इस प्रकार के होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसके 3 ठो होता है शून्यक, अल्फा बीटा गामा, और इसका जो संबंध होता है शून्यकों एवं गुणांकों का, वो पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी -b/a ही होता है। दूसरा संबंध है, यानी दो ठो लेके चलो, एक बार अल्फा बीटा ले लिए गुना करके, फिर बीटा गामा लेके चले, फिर अल्फा गामा लेके चले, ये किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। इसमें करना क्या है? एक बार माइनस लिए तो b/a, एक बार प्लस लिए c/a, तीसरा जो होगा तीनों को गुना करेंगे, अल्फा बीटा इंटू गामा, तो ये होता है -b/a। देखो एक बार प्लस माइनस प्लस, 3 ठो रिश्ता है, तीनों रिश्ता को हम लोग को समझना पड़ेगा, ज्यादातर ये दोनों पूछे जाएंगे। अब पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा गामा इसके शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने क्या बताया? -b/a, तो -b/a हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। और शून्यकों का गुणनफल होगा, माने कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है? -b/a, तो कौन सा ऑप्शन जाना है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना यहाँ तक? इसी तरह से पूछा QX दिया गया है तो शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा? तो इसमें अल्फा बीटा हम लोग क्या जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b कितना है? तो -b -1 है, और यहाँ से -1 ऑलरेडी है, और x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1, माइनस माइनस प्लस कटा कितना बचा? 1। कौन ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से ये क्वेश्चन कितना आसान है अगर हम इसको यूज करेंगे तो, बोला एक त्रिघात बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा, तो बोलो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान अभी हम लोगों ने क्या जाना? d/a, तो यहाँ d क्या होगा? यहाँ a जो होगा वो 2 होगा, b जो होगा वो 3 होगा, c होगा वो -5, और d जो होगा वो -2। यहाँ रख दो d का वैल्यू, तो माइनस और d का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 2 है, तो रख दो 2, तो माइनस माइनस प्लस 2/2 काट के कितना मिला? 1, है ना? तो ये इसका ऑप्शन नहीं लिखे थे, ऑप्शन में इसमें 1 होगा, वही हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आज हम लोग ने देखा 24 ठो MCQ, और आपको हम कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे बाकी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, और ये क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन करने से आप बाकी सारे प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी से मेरा समझिए कि ऊर्जा मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।